अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इदरीस टीवी। दोस्तों 2009 में पाकिस्तान में क्यू मोबाइल लॉन्च हुई। एक मोबाइल कंपनी जो बहुत ही सस्ते मोबाइल फ़ोन्स बेच रही थी, ख़ास तौर पर ऐसे स्मार्टफ़ोन जो कोई भी इंसान खरीद सकता था। इसके सीईओ ज़ीशान अख्तर थे। देखते ही देखते क्यू मोबाइल पाकिस्तान की मार्केट में छा गई। ये कंपनी हर महीने 10 लाख फ़ोन्स बेचा करती थी। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स भी क्यू मोबाइल की एड्स में आना शुरू हो गए थे। टीवी चैनल्स पर सुबह-शाम इनके एड्स चलते थे, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यू मोबाइल कितने पैसे कमा रही थी। बहुत से लोग शायद क्यू मोबाइल की क्वालिटी से इतने खुश ना हों, लेकिन उस कंपनी ने बहरहाल पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर कर लिया था। लेकिन आज क्यू मोबाइल कहाँ है? 2018 के बाद क्यू मोबाइल कहाँ गायब हो गया? इतनी बड़ी कंपनी अचानक कैसे तबाह हो गई? दोस्तों ये महीना था नवंबर 2017 में कराची के 2 इलाकों से तकरीबन 1 लाख मोबाइल्स रिकवर किए गए। 25 से 30 हज़ार फ़ोन्स जेएमआई मार्केट के एरिया और 70 से 80 हज़ार फ़ोन बलोच कॉलोनी से कस्टम इंटेलिजेंस के मुताबिक ये मोबाइल फ़ोन्स कस्टम ई-पे किए बगैर कराची में स्मगल करके लाए गए थे। क्यू मोबाइल पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कहा था कि ये एलईडी लाइट्स हैं और इसलिए उन्होंने सिर्फ 94,000 रुपये का टैक्स किया। लेकिन असल में ये मोबाइल फ़ोन्स थे और टैबलेट्स थे जिनका टैक्स 10 करोड़ रुपए बनता था। ये एक बहुत बड़े फ्रॉड का इल्ज़ाम था। अब ये सारे पैसे जाते कहाँ थे? देखा जाए तो दोस्तों क्यू मोबाइल मशहूर बॉलीवुड एक्टर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता था। ये एक्टर्स करोड़ों रुपए लेते थे, तो शायद ये पैसे उन्हीं महंगे एड्स मार्केटिंग में लगाते होंगे। ऐसा मेरा मानना है। खैर दूसरी बात ये थी कि क्यू मोबाइल दावा करती थी कि ये चाइना से मोबाइल पार्ट्स मंगवाते हैं और पाकिस्तान में फ़ोन्स बनाते हैं। लेकिन हकीकत में ये चाइना की एक मोबाइल फ़ोन कंपनी जिवानी के फ़ोन्स को ही रीब्रांड करके पाकिस्तान में बेच दिया करते थे। हालांकि क्यू मोबाइल का कहना है कि बाद में उन्होंने जिवानी के फ़ोन्स बेचना बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी चाइना की ये मोबाइल फ़ोन कंपनी उनकी मेन सप्लायर थी। मसला तब हुआ जब जिवानी मोबाइल फ़ोन कंपनी चाइना में बैंकरप्ट हो गई और उस पर 3 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ चुका था और उनके मुताबिक उनके पास पैसे नहीं थे कर्ज वापस करने के। चाइना की ये मोबाइल फ़ोन कंपनी इंडिया में भी बहुत मशहूर थी और इसके फ़ोन्स हर जगह इंडिया में भी चला करते थे। लेकिन बाद में ये कंपनी इंडिया से भी गायब हो जब क्यू मोबाइल के मेन सप्लायर का ही ये हाल है, तो ज़ाहिर सी बात है उनका बिज़नेस भी खतरे में पड़ गया। I know it. Do you? Q Mobile Noir Z4 ये कंपनी NC4 टैक्स वगैरह और दूसरे मसलों में फंस चुकी थी। अगर क्यू मोबाइल सरवाइव कर भी जाता तो पाकिस्तान में कई दूसरे मोबाइल फ़ोन आ चुके थे, यानी कि इनका कंपटीशन बहुत सख्त हो चुका था। लेकिन क्यू मोबाइल की क्वालिटी दूसरे मोबाइल के मुकाबले में थोड़ी सी लो थी। दोस्तों एक वक्त में पाकिस्तान की मशहूर तरीन मोबाइल फ़ोन कंपनी थी, जिसे कि ये जैसा कि अब लगता है कि ये कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और एड से ही हमेशा के लिए नहीं चल सकती। अगर आप लोगों में से भी किसी ने क्यू मोबाइल यूज़ किया तो अपनी राय से ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होऊँगा एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक अपने मेज़बान चौधरी जिसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने